करे कुर्बानी आत्मा, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्मा। वार डारो नख सीख लो, वार डारो नख सीख लो, ऊपर धाम खसम, ऊपर धाम धनी खसम, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्मा, करे कुर्बानी कारणे, परीक्षा सबकी होए, करे कुर्बानी दीन कराने, परीक्षा सबकी होए, करे कुर्बानी जूदे जूदे, करे कुर्बानी जूदे जूदे, साथ झूठाए दो, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्मा, कुर्बानी को नाम सुना, मोमिना उलसंगा, कुर्बानी को नाम सुना, मोमिना उलसंगा, पीछे होते दो मोमिना, पीछे होते दो मोमिना, दौड़ लिया तीन संग, करे कुर्बानी आत्मा, जिन दिस मेरा तीर जिन दिस में नख सीख लो, वार डरो जीव सोना, नेट तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। साथ जी करे कुर्बानी, मुख थे करो ना महमद, आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, नेट कोटि कोटि। हाँ जी, शुरू करूं चपाई? हाँ जी, आज नीरू परनामी नु ढूंढ के रखना है। ठीक है। हाँ चलिए, परिक्रमा ग्रंथ अष्टपहर की लीला आज चपाई है 157 157। ठीक है ना? हाँ जी किरण दीदी आप आओ, मेरा तो यहाँ पे नेट का भरोसा नहीं ना, मैंने वो खोला भी नहीं।
पियू पासे रैया, सो भी आइया घरों सब सैया, पियू जी सबो मंदिरों पधारे, होत से जानित विहारे, होत से जानित विहारे। सखियों के अपने अपने मंदिरों में चले जाने के पश्चात भी लगभग 20 सखियां श्री राज श्यामा जी के पास सेवा करने के लिए रुक जाती है। युगल स्वरूप की सेवा करके तथा उन्हें शयन करवा कर ये सखियां भी अपने अपने मंदिरों में आ जाती हैं। राज्जी अपने 12,000 स्वरूप धारण करके सभी सखियों के मंदिरों में पधारते हैं और उनकी सेजा पर विराजमान होकर प्रेम आनंद देते हैं। आनंद की ये लीला नित्य प्रति चलती रहती है। परम धाम स्वलीला अद्वैत है। यहाँ 25 पक्षों, श्यामा जी, सखियों, महालक्ष्मी, अक्षर ब्रह्म, खूब खुशहालियां पशु पक्षियों के रूप में केवल श्री राज जी ही लीला कर रहे हैं। बाह्य रूप से देखने पर ये अलग अलग रूप दिखाई पड़ रहे हैं, यथार्थ में श्री राज जी का दिल ही इन सब रूपों में लीला कर रहा है, अर्थात सभी के दिल में या सभी रूपों में श्री राज जी ही लीला कर रहे हैं। स्वलीला अद्वैत का अर्थ यही होता है कि पारब्रह्म एक होते हुए भी अनंत रूपों में दृष्टिगोचर होना। सखियों के अंदर विराजमान श्री राज जी ही प्रकट होकर उनके साथ प्रेममयी लीलाएं करते हैं। इसी को श्री राज जी के द्वारा सभी मंदिरों में पधारना कहा गया है। जी आवाज आ रही है ना? हाँ जी बहुत बढ़िया। हाँ जी। अब रंग परवाली मंदिर का ही कल से यही थोड़ा चल रहा है ना, ऊपर भी चौपाई थी रंग परवाली मंदिर, सो मैं क्या कहूँ ताकि लाली। तो अब ये चौपाई में राजी महाराज क्या फरमा रहे हैं, पीछल बीसक पियू पासे रैया। रंग परवाली मंदिर में राजी का शीश कमल दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर चरण कमल। ये राज्य के सेजा पे जब पधार जाते हैं तो 20 सखियां वहीं रह जाती हैं। 12 सखियां तो इसमें वाणी गाने के लिए और ये तो सवेरे की लीला होगी। 20 सखियां राज्य को शयन करवा के सेवा करके अपने अपने मंदिरों में आ जाती हैं और राज्य भी अपने 12,000 स्वरूपों में। जबकि हम वहां प्रणाम करते हैं तो लगता है कि राज्य तो हमारे पास नहीं है, लेकिन राज्य पहले से ही हमारे कमरों में पधारे होते हैं। तो उनको सेजा पर विराजमान होकर प्रेम और आनंद देते हैं। आनंद की ये लीला नित्य प्रति और रात को 9 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक नित्य प्रति चलती रहती है, क्योंकि वहां परम धाम क्या है, स्वलीला, सब राज्य का ही स्वरूप है, एक वाहिद है, उसी की वाहिदत है सब राज्य और उसकी किरणें। तो राज्य श्यामा जी, सखियां, महालक्ष्मी, अक्षर ब्रह्म, खूब खुशहालियां, सब ये देखने में लीला रूप में है सब राज्य का ही स्वरूप है, राज्य के अंदर ही सब विराजमान है। बाह्य रूप देखने में लगता है कि अलग अलग है, लेकिन सब स्वलीला अद्वैत, मतलब राज्य ही एक वाहिद स्वरूप है और बाकी सब उनके वाहिदत के रूप है। सखियों के अंदर विराजमान श्री राज्य ही प्रकट होकर उनके साथ प्रेममयी लीलाएं करते हैं। इसी को श्री राज्य के द्वारा सब मंदिरों में पधारना कहा गया है। अब क्यों रे कहूँ प्रेम इत को, सुख लेवे चाहा चित को, सुख लेवे सारी रात, तीसरी भोम आवे उठ प्रात। पांचवी भूमिका की इस प्रेम लीला का वर्णन कैसे करूं। सखियां अपने हृदय की इच्छा के अनुसार पूरी रात प्रियतम के प्रेम का सुख लेती हैं और प्रातःकाल उठकर तीसरी भूमिका में आ जाती हैं। अब इसमें यह आएगा कि भाई सवेरे जब सब सखियां अपने अपने राज्य को पास में ना पाकर एकदम घबरा के चल पड़ती हैं रंग परवाली मंदिर की ओर, तो 20 सखियां उत्तर के दरवाजे से अंदर जाती हैं। 12 सखियां वहां पर वाद्य यंत्रों के साथ वाणी गाती हैं। 4 सखियां राज्य को, 4 सखियां श्यामा जी को वस्त्रों का श्रृंगार करवाकर तीसरी भौम के मंदिर में ले आती हैं। भावार्थ में लिखा है, इस चौपाई के तीसरे चरण से ये संशय होता है
कि ब्रह्म अंगनाएं श्री राज्य से जिस सुख को लेती है, क्या वह इस संसार के प्रणय सुख जैसा ही है या कुछ और है। ये सर्वमान्य तथ्य है कि इस त्रिगुणात्मक जगत की लीलाएं परम धाम की लीलाओं के विपरीत है। ये ब्रह्मांड जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों से ग्रसित है, वहीं निज धाम में इन विकारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तो स्वाभाविक ही है कि प्रेम लीला में दर्शन, स्पर्श, मधुरतम वार्तालाप अनिवार्य है। परम धाम की प्रेम लीला में भी यही होता है, किंतु परम धाम में जिस प्रकार प्रेम की पराकाष्ठा है, वहां निर्विकारता की भी अंतिम सीमा है। जबकि इस जगत के प्रणय संबंधों में विकार का होना अवश्यम भावी है। स्वलीला अद्वैत में जब आंतरिक रूप से दो है ही नहीं, तो विकार का प्रश्न ही कहाँ से हो सकता है। मतलब इस संसार की और परम धाम की तुलना करके बताया गया कि यहाँ पर विकार ही विकार है प्रेम में भी, और लेकिन परम धाम में इसका कोई वर्णन नहीं है कि भाई वहां प्रेम लीला में, स्पर्श में, सब में मतलब इश्क इश्क, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। इसीलिए इसकी संसार से तुलना नहीं की जा सकती उस प्रेम की। तो लीला द्वैत में सब आंतरिक रूप में दो है ही नहीं, तो विकार का प्रश्न ही कहाँ से उठता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, वैसे कोई सुंदर साथ वृंदावन जी पूछना चाहिए, कोई बात भजन करना चाहिए सिपाही पर। शयन के मंदिरों में पिया जब आए, 12,000 ही स्वरूप बनाए। एक सखी एक पिया, सुख सारी रैन लिया, अरस परस इश्क अंगो अंग पाया। एक सखी एक पिया, सुख सारी रैन लिया, अरस परस इश्क अंगो अंग पाया। प्रणाम जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, सरोज बहन जी, अगली छपाई के लिए किसी को बोलिए। हाँ जी, कौन सुंदर साथ छपाई पड़ेगा? आज हमारे बीच में डॉली जी आई हैं, डॉली को लेते हैं। लीजिए जरूर। डॉली से नाम से है ना? हाँ जी, डॉली गिरधर जी। हाँ जी, डॉली गिरधर आइए। डॉली दीदी। प्रणाम सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम डॉली, डॉली के प्रणाम चरणों में जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप पढ़ रहे हैं, कोई दो और पढ़िए सुंदर साथ, मैं तो आज सुनने के लिए आई हूँ अभी। कोई बात नहीं, आप छपाई पढ़ो ना, ये 159 अच्छा, परिक्रमा का ये अष्टपहर की तीसरा। तक वाला ही चल रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तीसरा पत्र। हाँ, सेवा। अब कहूँ या समय की बात, सो तो अति बड़ी विख्यात। अभी यहीं तक पढ़िए, इससे पहली वाली छुपाई पढ़ी थी सुदेश दीदी जी ने, छुपाई 158 पढ़ी थी, मैं 159 पढ़ रही हूँ। कोई होसी सनमंदी इन घर, सो लेसी वचन चित धर। महामती जी अब इस समय की जागनी लीला की बात कहती हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। परम धाम की जो कोई भी ब्रह्म सृष्टि होगी, वही ब्रह्मवाणी के वचनों को अपने हृदय में धारण करेगी। यानी कि ये जो अभी पांचवी भौम की लीला का वर्णन अभी हमने सुना, रंग परवाली मंदिर की शोभा का, किस तरह से सखियां जाके उनको उठाती है प्रेम से, एकदम से प्रातःकाल उठते ही आश्चर्यचकित हो जाती है, अपने पास धनी जी को नहीं पाती तो बड़ी घबरा जाती है। तो पांचवी भौम किस तरह से जा करके रंग परवाली मंदिर में कैसे उनको उठाती हैं और किस तरह से श्रृंगार करा के तीसरी भौम पर आ जाते हैं, अभी हमने ये सारी पहले की चौपाइयों में सुना। तो महामती जी इस चौपाई में कह रहे हैं कि जो ब्रह्म सृष्टि होगी
वो ही इन बातों का महत्व, इन बातों के गुप्त रहस्य को समझ पाएगी। साधारण जो दृष्टि है वो तो उनके समझ में, वो तो सुन भी नहीं सकती इन बातों को। ए बानी तिछन अतिसार सो निकसेगी वार के पार, संबंधियों की यही पहचान वाके सालसी सकल संधान। इसीलिए यह तारतम वाणी जो है तीक्ष्ण है, ऐसे एक भाले की धार की भांति है। इसकी वाणी की चौपाइयों की धार तीक्ष्ण भाले की तरह है और वो ब्रह्मात्माओं के हृदय में जाकर चुभ जाएगी और वो ही तुरंत जागृत होकर के निकसेगी वार के पार, वह परम इस क्षर और अक्षर के ब्रह्मांड के पार जाकर के सीधा उसका ध्यान निज धाम निज मूल अपने मूल वतन में जाके श्री जी के राज शर्मा जी के युगल स्वरूप के चरणों में लग जाएगा। संबंधियों की यही पहचान बड़ी सरल भाषा में वाणी में हमें समझा रहे हैं। संबंधी कौन हुए? जो हमारी आत्म संबंधी सखियां हैं, सुंदर सार जी हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनकी यही पहचान बताई है। वाक्य सालसी सकल संधान, उन्हीं को अमृत भरे शब्दवान जो हैं उनके रोम रोम में चुभ जाएंगे, बस जाएंगे और वो ही विरह की इस पीड़ा को झेल करके झेलेंगी तभी जागृत हो पाती हैं, क्योंकि विरह झेलना भी सबके बस की बात नहीं है। कहते हैं ना, ए तन कांचा कुंभ सा। वैसे तो ये जो संसारिक हमारी देह है पंच तत्व से बनी हुई, उसे मिट्टी के घड़े की भांति ही कहा जाता है। सनातन धर्मावलंबी जो है अंतिम संस्कार के समय इसीलिए घड़े को तोड़ते हैं कि ये श्रेष्ठ हमारा जो घड़े की समान ये संबंध था, जैसे ये घड़ा टूटा, अब जीव के जाने के बाद हमारा संबंध भी छूट गया। यही ब्रह्म सृष्टियों की पहचान है कि वो इस भाले के नोक के समान जो तीखे शब्द है, लेकिन उनको ये मीठे लगेंगे, अति मीठे रसीले रंग भरे। मेरे पिया के जो वाणी है वो उनको हमेशा मीठी ही लगेगी। कहते हैं ना कि गुरुओं की कठोर शब्दों वाली वाणी को जो सुन लेता है वही आग इस संसार से पार होता है। तो इसीलिए जाको लगी सोई जाने, मुख बरनी न जाए बखाने, खेल मांग के आया जित, धनी आए के बैठे तित। जिसको ये बातें समझ में आ जाती हैं, जाको लागी सोई जाने, अर्थात जिसे बाण चुभता है दर्द की अनुभूति भी उसी को होती है। उस दर्द को, उस प्रेम भरे मीठे मीठे दर्द को इन यहाँ के शब्दों के द्वारा हम वर्णित नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो इतने भाग्यशाली हैं, हमारी निस्बत जिससे है वो धनी इतने मेहरबान हैं कि उनकी ब्रह्मात्माओं ने जब खेल मांग के इस माया में आ बैठी तो हमसे पहले तो वो स्वयं आके विराजमान हो गए। सुंदर साथ जी आगे अब और सुंदर साथ जी पढ़ेंगे जो भी चाहे। हाँ जी डॉली, अब और सुंदर साथ। हाँ जी सरोज बहन जी, किसी और को दे दीजिए। हाँ जी डोली जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप रोज आते रहा करो और ऐसे ही हमें। हाँ जी मैं कोशिश करूंगी रोज बैठने हाँ जी की। हाँ जी हाँ जी, आप आते रहा करो, सुंदर साथ को ऐसे ही रस दिलाते रहा करो। जैसे प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। नाम हाँ जी अमिता दीदी आप लीजिए। सरोजबेन जी नीरू नहीं है? नीरू को ऑन करा हुआ है मैंने। हाँ नीरू ले अच्छा। लेंगे, हाँ नेक्स्ट नहीं, नीरू ले लेंगे। मिल गई ना फिर कोई बात। हाँ जी नहीं, मैंने अनम्यूट करा हुआ है, मुझे याद नहीं रहा, आप एकदम से ना दिमाग में नहीं था। अनम्यूट करा हुआ है उनको मैंने। पासे बैठ के खेल दिखावे, हासी, यही वाली चौपाई है ना 162। हाँ जी हाँ हाँ। पासे बैठ के खेल दिखावे, हासी करने को आप भुलावे, भूलिया आप खसम वतन, खेल दिखाया फिराए के मन। श्री राजी महाराज यही मोमिनों के दिल में बैठकर ही खेल दिखा रहे हैं और हमारे ऊपर हंसी करने के लिए हमें भुला रहे हैं। श्री राजी महाराज ने
हमारे मन को ऐसा भुला दिया है कि खेल देखकर हम अपने घर और धनी को भी भूल गए। हाँ जी, हाँ जी। आप आप करेंगे? थोड़ा अर्थ बोलिए इसका, जो भी भाव आपको हाँ समझ में आए। हाँ जी। हाँ, यही कि राजी महाराज जो है वो मोमिनों के दिल में बैठकर ही खेल को दिखा रहे हैं। और हमें हंसी करने के लिए, यद्यपि ये सब राजी महाराज ने ही अपने दिल में पहले से ही लेके रखा था, और हंसी करने के लिए हमें भुला रहे हैं। और राजी महाराज ने हमें ऐसा भुला दिया कि हम अपने आप को भी भूल गए और अपने धनी को भी भूल गए। हाँ जी, भावार्थ करना नहीं आता दीदी। कोई बात नहीं, भावार्थ इसका बहुत अच्छा लिखा है, मैं पढ़ के हाँ हाँ सुनाती हूँ सुंदर साथ जी, ठीक है। हाँ। धाम धनी मूल मिलावे में सिंहासन पर विराजमान। सबको मालूम है जब खेल दिखाया मूल मिलावे में, तो धाम धनी श्यामा जी कहाँ पर विराजमान हो गए? सिंहासन पर। तथा हमें चरणों में बिठाकर इस माया का खेल दिखा रहे। हमें कहाँ बिठा दिया? चरणों में। आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि राजी ने हमें चरणों में बिठाया हो पहले, इससे पहले? कभी भी चरणों में नहीं बिठाया। जैसे सिंहासन राज्य के हैं, श्यामा जी के हैं, वैसे ही हम सब रूहों के। लेकिन अब हमने माया का खेल देखने के कारण मूल मिलावा में धामधनी हमें लेकर के गए और हमें कहाँ बिठा लिया? चरणों में उन्होंने बिठा लिया। यद्यपि हमारे नूरी तन, आप कह रहे तथा हमें अपने चरणों में बिठा करके ही माया का खेल दिखा रहे। अब हमारी नूरी नजर को अपने दिल में लेकर के इन जीवों पर बिठा करके इस माया के खेल को दिखा रहे हैं। यद्यपि हमारी नूरी तन मूल मिलावे में ही बैठे हैं, वहां से एक कण भी यहाँ नहीं आ सकता, फिर भी हमारी सुरता से अपनी परातम या प्रतिबिंब लेकर इस खेल में आई है। वहां से परम धाम से एक कण भी आ सकता है। परम धाम का एक कण, एक जरा भी इस संसार को उड़ा सकता है। एक कंकरी अर्श की उड़ावे 14 तबक। एक कंकरी अर्श की अगर आ जाए तो 14 तबक का ब्रह्मांड रह ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमें सुरता के द्वारा धामधनी हमारी पारात्म का प्रतिबिंब लेकर इस खेल में आई है। हमारी सुरता कैसे आई है? हमारी पारात्म की जो नजर है, जिसे आत्म कहा गया है, वो यहाँ के जीवों पर राज्य ने बड़ी हिकमत के साथ उनको यहाँ बिठा दिया और माया का खेल दिखा रहे। जिसके धाम हृदय में धामधनी विराजमान हो गए हैं। अब क्या है? धामधनी कहाँ विराजमान हो गए? जैसे अभी हमें बताया गया कि धामधनी रूहों के धाम हृदय में विराजमान होकर के खेल को दिखा रहे हैं। तभी तो वाणी में भी कह दिया, इन गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे। हमने गुनाह तो किया ही, खेल राजी ने मने किया हमको 3 बेर, हम फिर मांगे, फिर से हमने कहा नहीं राजी, खेल तो हमने देखना ही, 3 बार मना किया। और इसी कारण से जो गुनाह लगा, गुनहगार हमें कह दिया गया, गुनहगारे के दिल को अर्श कर बैठे मेहरबान। खुलासा की 3/70 चुपाई है। आगे कहा, ए दो तन तले कदम के आत्म परात्म। खिलवत की 10/4 से ये निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि दोनों तन कहाँ है? राज्य के चरणों में। परात्म राज्य के चरणों में, यहाँ भी रूहें कहाँ है? राज्य के चरणों में, क्योंकि राज्य अर्श दिल में आकर के बैठे हुए हैं, तो दोनों ही होगी बात। इसलिए कह रहे हैं, इस प्रकार इस चुपाई के प्रथम चरण में पास बैठाने का तात्पर्य दोनों जगहों से है। धनी मूल मिलावे में भी हमारे पास है और संसार में भी हमारे हृदय में है। हक अर्श कर बैठे दिल को जूदे इत भी छोड़े नहीं। राजी ने हमें यहाँ भी छोड़ा नहीं, राजी हमें छोड़ भी नहीं सकते। राजी क्या कहते? मैं रह ना सकूं रूहों बिन, रूह रह ना सके मुझ बिन, जब याद आए वाको तो सही ना बुझुआ। राजी भी नहीं रह सकते। एक और छुपाई बहुत अच्छी, इसमें कोई बात खुदा से ना हो गई, ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात बका मिने जो हक से भी ना होए।
राज्य जो है रूहों के बिना रह ही नहीं सकती, और रूहें भी राज्य के बिना नहीं रह सकती। परम धाम में हमारे मूल तन पारात्म जिसे कहा है, उसको भी राज्य ने अपने चरणों में रखा हुआ है। और यहाँ अगर आत्म जहाँ आई है, वहां भी रूहों के दिल में अर्श करके धामधनी बैठ गए। इसी को कहा है दो तन तले कदम के आत्म परात्म। इसका संकेत जो है श्रृंगार ग्रंथ में इस चौपाई को सिद्ध करके बताया। अब आगे हम चौपाई पढ़ेंगे। हाँ जी, कौन सुंदर साथ जी तैयार हैं? हाँ आप जी, कहती नीरू प्रणामी, नीरू प्रणामी है ना, नीरू अनम्यूट प्रणाम। किया हुआ उनको। हाँ जी, गीतू आप ले लो, सामने आओ गीतू। प्रणाम जी सुदर्शन जी। प्रणाम जी, हाँ, वाह। प्रणाम जी, नीरू प्रणाम जी। नीरू। प्रणाम जी किरण दीदी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम जी। देख के प्रणाम याद आ सुंदर। गया नीरू को, पहले जूम में देखते थे ना, अब याद आ गया देख के। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए हैं। बहुत दिनों बाद। हाँ जी, आज दीदी हाँ। ने बहुत कहा तो आ गई मैं। नहीं, आप आया करो ना। हाँ हाँ जी, बस लीजिए वैसे ही कभी 160 छूट जाता है। दीदी हाँ के जी, कहने हाँ पर जी। आए, हमारे कहने पे नहीं आना था। नहीं नहीं बिल्कुल, जब जो याद करेगा जरूर मैं हाजिर हूँ। चलिए जरूर। और बढ़िया। हम सब याद कर रहे हैं, सब याद कर रहे हैं, हाँ, अब दीदी नहीं, सब याद कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 163 बिल्कुल। 163 चुपाई लीजिए। 164 थ्री हाँ थ्री जी, नहीं 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 63। 160। अब कहती हूँ साथ सबन, ये तो हो गई ना। नहीं नहीं, नहीं, ये होनी है, ये होनी है। अब कहती हूँ साथ सबन, घर जागोगे न वचन, जित मिलकर बैठिया तुम, याद करो आप खसम। श्री महामती जी सभी सुंदर साथ से कहते हैं कि अब तुम इन वचनों से जाग कर अपने घर आ जाओ। जहां तुम मूल मिलावे में मिलकर बैठी हो, वहां तुम अपने आप को और अपने धनी को याद करो। प्यारे सुंदर साथ जी, हक श्री राज्य महाराज श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सभी सुंदर साथ को बार बार इन जागृत बुद्ध की वाणी के वचनों से जगाकर अपनी मूल निस्बत, अपना घर, अपना धनी, सब कुछ याद, वो अपने सुख नित्य जो हम सदा लेते थे, वो सभी याद करा रहे हैं कि किसी तरह से तुम इन परमधाम की लीलाओं को, इनको याद करके अपने घर वापस लौट आओ। अगली चप्पल हाँ। पढ़ूं? नहीं, पहले थोड़ा सा इसको और भावार्थ जो और भी अच्छी तरह क्लियर कर लेते हैं। अच्छा है, भाव तो आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया, लेकिन थोड़ा हम पढ़ दें इसमें जो भाव लिखा गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास वो वाला टीका नहीं है, आप पढ़ दो उसको। हाँ हाँ हाँ, कोई हाँ बात जी। नहीं। हाँ जी, आप पढ़ो। इस चौपाई का आशय ये कदापि नहीं मान लेना चाहिए कि मात्र तारतम वाणी के शब्दों को पढ़कर ही हम परम धाम में अपनी परात्म में जागृत हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आगे कहा है घर जागोगे इन वचन। इस तारतम वाणी के वचनों से, अगर आप फाइल हो गया। पढ़ने से नहीं, इन वाणी के वचनों को हमें आत्मसात करना होगा। हाँ जी। हाँ जी, आत्मसात करेंगे तभी हम अपने घर, मूल घर में जागृत हो सकेंगे। और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है सिर्फ वाणी को पढ़ करके हम कहें कि हमारी पारात्म जागृत हो जाएगी, तो कभी भी जागृत होने वाली नहीं। नहीं। पारात्म परम धाम की वाहिदत में है। पारात्म कहाँ पर है? परम धाम की वाहिदत में है, इसलिए उसकी जागनी एक साथ होगी। हम वाणी में भी बोलते हैं पोड़े भेले जागसी भेले खी सबो ए बाता करसी जुदी जुदी विध विध की विषय। कलश हिंदुस्तानी 23 की 29 नंबर की चौपाई का कथन इसी भाव को प्रकट करते हैं। ब्रह्मवाणी के कथनों को आत्मसात करके जब आत्मा अपने धाम हृदय में अपने धनी की शोभा को बसाती है, पढ़ने से नहीं, मंथन भी हम कर रहे हैं, मान लीजिए मंथन करके सुना रहे हैं, तो उससे भी नहीं, जब तक इस वाणी को रहनी में नहीं उतारेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, इस वाणी का से साक्षात्कार अपने धनी का नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं कह सकते कि हम जागृत हो गए। जब आत्मा अपने धाम हृदय में धनी की शोभा को बसाती है तो उसे आत्मा की जागनी कहती है। श्रृंगार ग्रंथ का चौथा प्रकरण इसी संदर्भ में है।
इस प्रकरण की चौपाई 72 में कहा गया है, जब बैठे हक दिल में तब रूह खड़ी हुई जान, हक आए दिल अर्श में रूह जागे के यही निशान। जब बैठे हक दिल में, जब राजी रूहों के दिल में अर्श करके बैठ जाते हैं, तब मानना चाहिए कि रूह अब जागृत हो गई। हक आए दिल अर्श में रूह जागे के यही निशान, निशान है, यही लक्षण है रूह के जागृत होने के। उन्होंने इस चौपाई से सिद्ध कर दिया है। इसी क्रम में जब सभी आत्माओं की जागनी हो जाएगी, तब धाम धनी के आदेश से इस ब्रह्मांड का प्रलय होगा। जब सभी आत्माएं जागृत हो जाएंगी तभी प्रलय होगा। इससे पहले हम कुछ भी कह लें कर लें तो प्रलय होने वाली नहीं है। और आत्माएं निज धाम के अपने मूल तनों में जागृत होंगी, किंतु ब्रह्मवाणी के बिना आत्म जागने का कार्य कदापि भी नहीं हो सकेगा। इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित घर जागोगे इन वचन का यही भाव लेना चाहिए। घर जागोगे इन वचन, उन्होंने जो कहा, अब कहती हूँ साल सबन, घर जागोगे इन वचन, इस वाणी से ही आप जागृत हो जाओगे। लेकिन वाणी को पहले साक्षात्कार करना पड़ेगा, रहनी में उतारना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा, धनी को अपने धाम हृदय में बसाना होगा। एक एक अंग की शोभा को जब अपनी रूह के नैनों से दीदार करेंगे, अपनी आत्मा को जागृत करेंगे, सबकी आत्म जब जागृत हो जाएगी, पर आत्म तभी जागृत होगी, उससे पहले पर आत्म किसी की भी जागृत होने वाली नहीं। इन चौपाई का यही भाव है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी आगे। जी गीतू ले लो आप। भले हाँ जी सरोज बहन जी आप बता दीजिए। हाँ जी दीदी, हाँ जी दिव्या, दिव्या बोल रही है दिव्या। हाँ अच्छा गीतू लो ठीक ना। है ठीक है। हाँ हाँ जरूर। आदमी की चपाई पढ़ूं दीदी? हाँ हाँ दिव्या पढ़ो। 164 है ना? हाँ जी ठीक है। भले भोम थम्बो की जुगत, कहीं जाए ना बानी सो बिगत, इत बड़ा चौक जो मध, ताकि अति बड़ी शोभा सनन। नीचे प्रथम भोम की 5वीं गोल हवेली, मूल मिलावे के थम्बों की जुगत, युक्ति अलग अलग है, जिसका वाणी में वर्णन करना संभव नहीं है। इस बड़े चौक के बीच में बहुत बड़ी शोभा है। ये जो बड़ा चौक है, इसमें 64 थम्बों की हार गोलाई में है और भीतरी तरफ दूसरी मंदिरों के हार है, और चारों दिशाओं में 4-4 बड़े दरवाजे हैं, और देखने में गिनती में 4 हैं, लेकिन वैसे 3-3 दरवाजे हैं। इनके भीतरी तरफ भी 64 थम्बों की दूसरी हार है, और फिर कमर भर गोल चबूतरा है। ये गोल चबूतरे पर 64 थम्बों की तीसरी हार है, और चबूतरे से 3-3 सीढ़ियां नीचे उतरी हैं, और मध्य बहुत सुंदर कठेड़ा शोभायमान है, इसलिए इसकी शोभा थोड़ी सी अलग बताई गई है। ठीक है दीदी? हाँ जी ठीक है दिव्या, दिव्या ठीक है। बाकी मूल का आप मिलावे का बता वर्णन दीजिए। है पूरा ही। थम्बों की तीनों हारों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर गोल चबूतरे का वर्णन किया गया है। गोल चबूतरे के ऊपर कैसे सखियां बैठी हुई हैं, उनकी शोभा कितनी अद्वितीय है, मूल मिलावे की शोभा कितनी अद्वितीय है, उसका वर्णन इसमें किया गया। ठीक है चलिए आगे कोई और सुंदर साथ। हाँ जी गीतू दीजिए नंबर किसी को भी। हाँ जी दीदी। किसी ने रेज हैंड ही नहीं किया। किसको दूं दीदी? किसी ने रेज हैंड तो किया नहीं। आप जिसका झरोखा खुला है उसको दे दीजिए। हाँ जी। अपने भी तो करो ना वीडियो ऑन। हाँ जी हाँ जी दीदी। प्रियंका आप बोल लो। हाँ जी नाम जी। आगे पीछे थंबों की हार, दाएं बाएं दों पार, जोत चारों तरफों जवेर, झलकार छाई चौफेर। इस हवेली में चारों तरफ घेरकर गोलाई में मंदिरों की एक हार है, जिसके आगे पीछे यानी बाहरी और भीतरी तरफ थंबों की एक एक हार है। ये थंब प्रत्येक मंदिर के दाएं बाएं
प्रत्येक 2 मंदिरों की संधि में है। ये थंब इस प्रकार अंदर की ओर भी है तथा उस पार बाहरी तरफ भी है। चारों ओर जवेरों की ज्योति छाई हुई है। थंबों, दीवालों, सतह तथा चंद्रमा में एक दूसरे के प्रतिबिंब की चारों ओर झलकार हो रही है। ये जो मंदिरों में अक्षी थंब आए हुए हैं, उन थंबों का वर्णन किया गया है। जो मंदिरों की हार आई है, तो उसमें अक्षी थंब में जो मेहराबें बनी है वो, और उसके अंदर की तरफ, मंदिर के अंदर की तरफ देखेंगे तो भी वही मेहराबें, उन्हीं कलर के थंब आए हैं। और मंदिर के अंदर चारों तरफ, और मंदिर के बाहर जब हम निकल जाते हैं, एक गली, थंबों की गली और थंबों की एक हार और 2 गली आती है, तो वहां से हमें जो मंदिर अंदर से दिखाई दे रहे हैं, वहां पे भी अक्षी थंब में वही रंग, वैसे ही मेहराबें सेम शोभा ले रही हैं। प्रियंका, इसको अक्षी थंब कहेंगे या खुले थंब कहेंगे? जो मंदिरों में, जो मंदिरों के साथ है वो मंदिरों के साथ नहीं, नहीं, एक तीनों मिनट। हार है ना, उनके थंबों का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर। गुलाई में जो मंदिरों की हार आई है, अच्छा अच्छा, जो आगे भी गोलाई में, पीछे भी अच्छा, जो गोल हवेली के 3 बाहर हारे एक हैं ना, तरफ से थंबों तो की वो हार अक्षी है, थंब नहीं कहलाएंगे। वो अक्षी थंब नहीं। मैंने खुले सोचा वो थंब। मंदिरों में जो आए हैं ना, वो वाले। नहीं, उसकी वर्णन नहीं है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाहरी और भीतरी तरफ और चबूतरे के ऊपर हाँ जी, जो 3 हार आई इनका है। हाँ वर्णन है जी, यहाँ पर, है ना? हाँ ठीक है जी, हाँ ना? जी। मैं अब ऐसा वो नहीं, मेरे को, हाँ, मेरे से गलती हो गई। हाँ जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, सुंदर साहब जी, कितने थंब, ये थंब के नाम कौन याद किसी ने किए तो बताइए जरा। मूल मिलावा दिखाएगी प्रियंका अभी। पहले हार जो तो बताइए, थंब कौन कौन से हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के थंब कौन से हैं? और बीच में जो कितने खांचे बनते हैं और कितने कितने थंब हैं उसमें, कौन वर्णन करेगा? 2 सुंदर साथ, 3, अरे कितने सुंदर साथ हैं इसमें, तो बहुत अच्छी तरह मूल मिलावा हम शायद कर चुके हैं। प्रणाम जी। सुषमा जी, आप प्रणाम जी। 61 सुंदर साथ हैं। पूरब, हाँ हाँ जी, जी, बोलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो पू- बोलो। पूरब में 5 के हैं बीच के, और साइड में नीलवी के, और हाँ जी, पश्चिम में बीच में नीलवी के हैं और साइड में 5 के। हाँ जी, उत्तर में बीच के पुखराज के पीले और साइड में माणिक के हैं, और दक्षिण की तरफ माणिक के बीच में है और पीले पुखराज के जो है वो साइड में है। चारों द्वारों पे तो इस अब तरह अब है। कोई और बताएगा? चारों बता दिए ना आपने, 16 तो हाँ बता जी, ही दी, हाँ है ना? जी। तो अब बाकी जितने भी हैं थंब, 64 है हमारे, बाकी 48 थंब जो हैं वो कौन गिन के बताएगा? कल्पना जी, आप कितने? बताइए। जी, प्रणाम दीदी। वो हीरा, जी, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन और फिरोजा और कपूर। हाँ जी, इनके रंग कौन बताएगा? सुंदर साहब आप बताइए, रंग कौन कौन से हैं? हीरा का रंग कौन सा है? लसनिया, गोमादिक? मैं बताऊं दीदी? हाँ जी, आप बता दीजिए। जैसे हीरा का तो सफेद हो जाता है, फिर हम्म, लसनिया का जैसे हल्का सा सफेद तो नहीं, हल्का सा पीलापन में आ जाता है। फिर मोती का भी एक तरह से सफेद ही होता है, उसमें भी हीरा, हल्का। लसनिया, गोमादिक, फिर गोमादिक आएगा। ठीक से हाँ जी, कोई नहीं और आता। है जो गोमादिक? कृष्णा जी, आप बताइए। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। मैं प्रणाम वो जी। नगों के नाम बता रही थी वैसे तो। और हीरा जो है वो तो व्हाइट कलर का ही है, हाँ जी, और जो लसनी है वो भी उसी तरह का ही है, थोड़ा सा कलर थोड़ा सा चेंज होगा बस इसमें। और जो जैसे गोमादी लहसुन का होता है ना, लहसुन, लहसुन। लहसुन, हाँ, हल्का क्रीम शेड हो गया जैसे। हाँ जी, और गोमादिक होएगा जैसे, ये समझो ये पीला जे कमीज जैसा ही हो जाए कि नहीं? हाँ, सोनू, सोनू पीला गोमादिक सा, का रंग बताओ, सोनू बताएगी हाँ, सही। इस तरह का पीला सा रंग आ जाएगा ये जो सोनू है। है बीच में हमारे, सोनू भी अभी है। सोनू, और गोमादिक का क्या रंग बताया था? पीला,
और मस्टर्ड कलर जैसे होता है। गोमादिक। चलिए तब तक देखते हैं, मोती का रंग बताइए। मोती। मोती का तो व्हाइट ही होता है, सफेद रंग का जैसे। पन्ना और का हीरा रंग तो हीरा नूर जैसा होता है, नूर रंग जैसे व्हाइट एकदम चमकता वो हुआ। अब आगे निकल गया ना। हाँ नहीं, मोती मतलब व्हाइट आएगा। और हाँ, पान आएगा जैसे स्काई ब्लू पन्ना सा कलर पन्ना होता है। पन्ना, पन्ना हाँ। का कौन सा रंग बताएं? मतलब कि स्काई ब्लू कलर जैसा। हाँ बिल्कुल ठीक है। परवाल। और फिर रेड कलर टाइप का आएगा, मैरून जैसे, थोड़ा सा डार्क रेड। परवाली आज जैसे भी पर छुपाई पड़ रहे थे। मूंगे टाइप का ही आएगा ना, थोड़ा सा गुलाल लाल जैसा रेड। होता है, लाल है पर गुलाली जैसा लिया होता है, गुलाबी रंग में हेम शेड भी दे। हल्का, हेम भी हल्का पीला सा आएगा, हल्का पीला सा। हेम हेम कौन सा रंग होगा? हाँ पीला रंग, ठीक है। क्रीम टाइप का ही आएगा, मतलब पीला सा। और हेम चांदी जैसे कंचन। व्हाइट सिल्वर टाइप का कलर होता है चांदी, वो आ जाएगा। हेम और नूर कंचन। भी कंचन बीच में कंचन रह गया। नूर आएगा। हाँ नहीं, हेम के बाद चांदी आएगा ना। हेम चांदी आएगा। कंचन नूर है। हेम चांदी नूर नूर कंचन, ठीक है। कंचन। हेम चांदी। हाँ नूर हाँ कंचन। और चांदी हाँ का कलर जैसे वही सिल्वर टाइप का, हाँ जी। वही आएगा, व्हाइट व्हाइट टाइप का चमकता हुआ। और नूर भी प्रकाश जैसे नूरी प्रकाश है, एकदम तेज सफेद रंग का प्रकाश। जैसे नूर, लोहा होता है ना, लोहा ऐसे लिखा हुआ है, लोहा, लोहे। हाँ लोहे टाइप का आएगा। और कंचन आएगा जैसे ब्राउन टाइप का, रेड ब्राउन जैसे कलर आता है ना। कंचन नहीं, नहीं कंचन का रंग मैरून, ऐसा। ब्राउन टाइप का आएगा कि मैरून सोने टाइप का को ही साढ़े आएगा। 16 बार गलाया जाता है तो कंचन बन जाता है। जैसे हाँ लाल, थोड़ी लालिमा जो, लिए होता है। हाँ इतनी पका के जैसे सोने को 16 साढ़े 16 बार, तो अग्नि में जला के फिर कलर आ जाता है। और फिरोजा, फिरोजा भी मूव कलर टाइप का आएगा। हैं? मूव कलर जैसे फिरोजा। जामनी, फिरोजा जामनी टाइप का आएगा। फिरोजा मूव है ना। कलर होता है, मतलब मूव कलर जैसे होता है, जामनी रंग। फिरोजी लिखते हैं नीचे। फिरोजा। जामनी, नीला और सफेद मिला के जो बनता है। कपूरिया। जैसे जामनी सा रंग है दिखाया हुआ। हल्का कपूरिया तो नीला। आएगा हल्का क्रीमी टाइप ग्रे कलर जैसे कपूरिया। हाँ जी हाँ, कपूरिया। थोड़ा बहुत पता, ज्यादा नहीं इतना। फिरोजा और अब ये कपूरिया। कि अब की बार नाम याद हो गए, नहीं तो कुछ नहीं, पहले याद नहीं होते थे, मेरे से तो नहीं रट्टा लगता था। अब की बार सारे याद हो गए नाम। प्रणाम जी। चलिए ठीक है। आगे आगे छुपाई। हाँ जी ज्योति जी आप प्रणाम बोलिए। दीदी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। हाँ जी 167 दीदी ना चौपाई नंबर। नहीं नहीं 166 इत अनेक विधुओं के जो नाग नहीं, ऊपर की ताकिन गिरना 166 ज्योति जी 166 मंदिर हाँ जी। दीवारों थंबो। हाँ जी 166 मंदिर है। हाँ जी एक मिनट 166 निकाली थी। क्या हुआ? मंदिर दीवालों खंभों के जो पार। हाँ दीदी बोल रही हूँ, एक मिनट थोड़ा सा इधर हो गए उनको मोबाइल मेहंदी आंटी जी जब तक आप ही ले लीजिए छुपाई ना, जब तक वो ढूंढ रही हैं। हाँ जी बोलूं, मैं बोलूं। हाँ जी बोलिए। मंदिर दीवालों थंबों के जो पार, शोभा करत अति झलकार, जोत ऊपर की जो आवे तले को भी सामी ठहरावे। मंदिरों, दीवारों और थंबों के आगे रंग बिरंगी किरणें झलमला रही है। और चबूतरे के फर्श, सतह पर जहां कोमल गलीचा बिछा है,
वहीं ऊपर मनोरम चंद्रमा लटक रहा है। दोनों से निकलने वाली ज्योति आपस में टकराकर वहां रुकी हुई सी प्रतीत होती है। ये जो मंदिर हैं, दीवारें हैं, थंब हैं, उनके जो मतलब आगे रंग बिरंगे जो किरणें झिलमिला रही हैं, थंबों के जो आगे मतलब किरणें अलग अलग कलर की झिलमिला रही हैं, और जो ऊपर मनोरम चंद्रमा भी लटक रहा है उसमें से भी प्रकाश आ रहा है, और सब ज्योतियां आपस में टकरा रही हैं। खूब ज्योति आपस में टकराकर जैसे ऐसा लग रहा है रुक सी गई है एक जगह पर, मतलब इतना प्रकाश है चारों तरफ। दीवार बन गई। प्रणाम जी। हाँ दीदी अब बोलूं। हाँ जी, हाँ जी। इत अनेक विधों के जो नग ताकि किरणा दिखावे कई रंग, आवत शाम सामी अभंग सोमय क्यों कहूँ नूर तरंग। इस मूल मिलावा में दीदारों तथा थंभों आदि में अनेक प्रकार के नग जड़े हुए हैं, जिनसे निकलने वाली किरणों में अनेक प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। ये किरणें आमने सामने से हमेशा ही लगातार निकलती रहती है। इन किरणों की तरंगों की शोभा का मैं किस प्रकार वर्णन करूं। ये जो अपना मूल मिलावा है उसके दीवारों और थंभों में इतने सारे नग जड़े हुए हैं कि सब आपस में जो किरणें निकलते हैं, अलग अलग किरणें सब एक आपस में जंग करते हैं। इतना तरंग निकलते हैं उसमें किरणें कि उस शोभा को वर्णन करना मुश्किल है, इतनी प्रकाश निकलती है इसमें, यही लिखा गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। 168। अनीता जी आप बोलिए। अमिता जी। इत याही चौक के बीच बिछाया है दुलीच, दुलीचा भी वाही रसम, ताकि अति जोत नरम पसम। इस चौक के बीच सुंदर गलीचा भी उसी नूर का बिछा है, और दुलीचा भी सुंदर नरम पशम का है। ये जो मूल मिलावा का जो चौक है बीच में, उसमें गलीचा भी नूर का ही बिछा हुआ है, जिसमें अनेक तरंगे उठती है, और जो दुलीचा भी है वो भी बहुत सुंदर नरम और पश्मी का है, और उसमें से भी किरणें निकलती है। में अंतर है क्या? दुलीचा और गलीचा, सुंदर गलीचा और दुलीचा, क्या अंतर है दोनों में? दोनों में दुलीचा और गलीचा में? गलीचा तो जैसे नीचे बिछाया जाता है उसी को गलीचा कहते हैं, और दुलीचा बहुत से लोग दुलीचा भी बोलते हैं क्या गलीचा को? दुलीचा कहो या गलीचा को एक ही बात है। कलीन जिसे कहते हैं ना, गलीचे को ही कहा गया है इस वाणी में। दोनों एक ही चीज है, अंतर नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मतलब वो भी नरम पश्चिम का ही बना हुआ है। में ये है, कोमलता भरी हुई है, कोमलता है। और इतना हाँ। है कि कितनी नीचे जब उसके ऊपर बैठो कितना एक हाथ सवा जो है नीचे धस जाते हैं, इतना कोमल है। हाँ जी सुंदर साथ जी, गलीचा का वर्णन किया तो इसमें डोरी 4 प्रकार की बताई थी सोनिया ने हमें। 4 प्रकार की डोरी का वर्णन किया था। कौन सुंदर साथ 4 प्रकार की डोरी का वर्णन करे? दीदी मैं बताऊं? श्याम श्वेत। हाँ कोई भी बताए। हरी जरद। हाँ जी क्या? हाँ जी। पहले श्याम श्वेत हरी और जरद। हाँ श्याम श्वेत हरी और जरद पीली किरणें निकल रही हैं। बहुत सुंदर डोरी है चारों तरफ गलीचे के ऊपर जो बिछी हुई। ठीक है, बिल्कुल। तो सुन दीदी आप अनम्यूट करो। हाँ जी दीदी। हैंड रेज दीदी किया मैंने हुआ था वाणी ना? नहीं खोल, मैंने वाणी नहीं खोल। आपने हैंड रेज किया हुआ था ना? मैंने हाथ इसीलिए किया था कि डोरी के अच्छा। रंग बताऊंगी। हाँ जी हाँ जी। मैं ले लेती हूँ। गीता जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। 69।
या की हंसत बेल फूल रंग तो भी करत जवेरो सो जंग किरणा होत ना पीछे अबंग ए भी सोबित जवेरो के संग। इस दूलीचे यानी लाइक गलीचे पर बनी हुई रंग बेरंगी बेल तथा फूल इतने सुंदर लगते हैं कि जैसे वो हंस रहे हैं। उससे निकलने वाली किरणें जवेरातों से निकलने वाली किरणों से टकराकर युद्ध करती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। संघर्ष की यह लीला निरंतर चलती ही रहती है। किसी की भी लाइक फूल या तथा जवेरातों किरणों पीछे हटने का नाम ही नहीं लेते। इन फूलों तथा बेलों की शोभा भी जवेरातों के ही समान है। तो वो बता रहा है कि जो मूल मिलावा है उसके ऊपर नूरी थंब है, नूरी दीवारें है, नूरी दरवाजे है, सभी नूर का ही है। नूरी सिंहासन, नूरी राज्य के स्वरूप का भी नूर, श्यामा जी के स्वरूप का भी नूर, सखियों के स्वरूप का भी नूर, सब में से इतना नूर निकल रहा है। और वहाँ जो बेलो बनी, जो नूरी चंद्रवा, नूरी छत सिंहासन, नूरी जो बैठक है, वो सभी सारा नूरी है और उसमें से किरणें निकल रही है। वो किरणों में ऐसा लग रहा है जैसे लाइक एक रंग है तो रंग में से कई किरणें निकल रही है और उस एक ही रंग में, एक ही किरण में जब हम देखते हैं तो उसमें से अनेक की तरंगे उत्पन्न हो रही है और एक ही तरंग में जब हम उसी एक तरंग की शोभा का भी हम वर्णन करते हैं तो उसमें से कई सारी किरणें निकल रही है और वो किरणें जब एक दूसरे से टकराती है तो ऐसा लगता है कि जैसे जवेरात हो, लाइक जैसे नंग बने हो। ऐसे उनका बहुत सारे गुण है जिसका गुण का तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते और उसमें से दोनों से संघर्ष होता है तो सारा लगता है कि इतना नूर ही नूर का सब कुछ बना हुआ है। जो फूल है, बेली है, वो सब एक ही समान ही दिखते हैं क्योंकि वो सारा नूर का ही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरता जी। बहुत इत सुंदर। धरिया जो सिंहासन, राज श्यामा जी के दो आसन, तागो रंग शोभित कंचन, जड़े मानिक मोती रतन। चबूतरे के मध्य में सिंहासन रखा हुआ है जिस पर श्री युगल स्वरूप विराजमान होते हैं। कंचन रंग के यह सिंहासन सुशोभित हो रहा है। इसमें अति सुंदर मानिक मोती आदि रत्न जड़े हुए हैं। इसमें चबूतरे के ऊपर जो सिंहासन आया है उसकी शोभा का वर्णन किया गया है कि चबूतरे के बिल्कुल बीचों बीच जो सिंहासन है उस पर श्री युगल स्वरूप विराजमान होते हैं जो कि कंचन रंग का है और बहुत ही अधिक सुंदर सुशोभित हो रहा है। इसमें बहुत सुंदर मानिक, मोती और अनेक प्रकार के रत्न जड़े में है जो इसमें किरणें निकल रही हैं, बहुत ही अत्यंत सुशोभित हो रही हैं जिसका मुख से इस मुख से वर्णन नहीं हो सकता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोना बहन जी। प्रणाम जी। हाँ जी, एक और छपाई ले लीजिए सुंदर सा जी, जी हो ठीक। जाएगी। बहुत अच्छी, ठीक है। विजय बहन पिछले जी को ले 3 लीजिए। नहीं, विजय बहन जी को ले लीजिए, उनका हाथ काफी देर से खड़ा है। विजय बहन जी को। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। इसके सिंहासन का बताओ, मैंने ये पूछना है। जैसे इन्होंने बोला मध्य में सिंहासन, तो चारों तरफ सखियां, पीछे कौन बैठना चाहेगा? अब देखिए इसमें जो वाणी है इसकी चौपाई शोभा बता का रही है, चौपाई बता रही है। हम नहीं कह रहे कि सिंहासन जो है बीच में है, परम धाम है वो। ये दुनिया का काल माया का ब्रह्मांड नहीं है। जिधर भी देखो, जब पूरे परम धाम में निरत हो रहा, चौथी भूमि तो पूरे परम धाम में दिखाई दे रहा है। तो वहां पर कोई पुखराजी पहाड़, ज्वेरों की नहरें, हौज कौसर, मानिक पहाड़ बीच में रास्ते में नहीं आता। परम धाम है वो। हम जब वो उस परम धाम की बुद्धि से सोचेंगे, नहीं, परम धाम की बुद्धि से सोचेंगे, जागृत बुद्धि से, और उससे भी आगे अगर निज बुद्धि से सोचेंगे तो वो राज्य है, परम धाम है, मूल मिलावा है। वहां कोई भी पीठ नहीं है,
कुछ भी ऐसा नहीं है, नूर ही है सब कुछ। एक एक आप मुख की शोभा को देख रहे हो, दांतों में से जीभा कैसे दिखाई दे रही है, ऐनक की तरह दांत चमक रहे, जीभा दिखाई दे रही है, हर एक अंग दिखाई दे रहा है। राज्य के सुख आप यहाँ बैठ के, तो परम धाम को जैसे रूह चाहे, देखिए इसमें कोई हमने नहीं करना, हमारा अगर दिल करता है तो हम सिंहासन को ले जा सकते हैं पीछे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे, एक तो छुपाई भी हमने, मेरे को अभी इस समय थोड़ी याद नहीं आ रही कि जैसे पुतलियां का वर्णन किया था ना, काम्बी का, काम्बी जो है चरणों में पहनी हुई है, तो पुतलियां ऐसे गिरद्वाएं घेर करके बैठी हुई, पुतलियां ऐसे चरणों में जैसे रूहें बैठी हुई हैं। छुपाई का पढ़ा था ना, वाणी बता रही है, अगर हम वाणी के अनुसार चलें तो चारों तरफ घेर करके बैठी हैं। अगर हमारी इच्छा करती है सिंहासन को पीछे ले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें, रूह जैसे चाहे आप पूछा आपके दीदी, मैंने कहा तो वहाँ तो मध्य ही पातशाह ही है। हाँ नहीं दीदी, वर्णन किया गया इस चौपाई का वर्णन ना स्वामी जी ने भी, इस चौपाई का वर्णन मतलब इसी में क्या था कि मतलब जैसे कई बार कहते हैं कि सिंहासन पीछे की तरफ है, तो पीछे सखियां कहाँ बैठेंगी, ये तो दिल के भाव है, जहां भी सखियां बैठी है राज्य का मुंह उधर की तरफ ही हो जाता है, कोई से मतलब सखी आगे पीछे नहीं होती। मैंने तो कहा बहुत अगर सुंदर इच्छा वर्णन किया था स्वामी जी ने। नीलवी और 5 के थंबों के पास सिंहासन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बस प्रेम लेना है रूह का, राज्य की शोभा को लेना है, श्रृंगार को लेना है, सिंहासन है, कैसे राज्य बैठे, कैसे हम बैठे हुए, अपनी पारातम को देखना है, उन सखियों को देखना है, शोभा को निहारना है हमने, इन बातों में नहीं पड़ना। हम तो कहते हैं जैसा रूह आपकी साक्षी देती है वैसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? ठीक है विजय बहन जी, ठीक है दीदी, बस यही करना था क्लियर। ये आता है कि 5 और नीलवी के बीच में है सिंहासन पीछे। मैं तो कह रही हूँ आपका मन करे तो वहां सिंहासन रख लो, बीच में रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बाकी परम धाम है, वो तो नूरी है, सब हर चीज नूरी है, रूह को जहाँ चाहे राज्य दिखाई देते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि वो पीठ आ जाएगी, ये कालमाया का ब्रह्मांड है, पीठ आ सकती है, वहां परम धाम में कोई पीठ नहीं। परम धाम के एक एक थाम में, एक एक नूर में, एक एक में राज्य है, खुद ही राज्य का स्वरूप है, उनकी पीठ क्या और मुख क्या, सब एक ही। कल मैं खंडावा की, फिर मैं कल आना हो, मैं दर्द खंडावा के। हाँ जी दीदी, गीतू मैं लो चपाई है। हाँ जी जरूर हाँ लो। जी दीदी लो ना। हाँ जी 171 ना। हाँ हाँ जी, पिछले 3 थंब जो खड़े, ता बीच कई नक्शो नंग जड़े, तकियों के बीच 2 सिरे, ताके फूलन पर नंग हरे। सिंहासन के पिछले भाग में जो 3 डांडे थंब आए हैं, उनके बीच में अनेक प्रकार की चित्रकारी है, जिसमें नंग जड़े हुए हैं। इसी प्रकार तकियों के पांचों के दोनों किनारों के बीच में अनेक प्रकार के फूल हैं, जो हरे रंग के नंगों से जड़ित और होकर सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ पर राज्य महाराज के जो सिंहासन के पिछले भाग में जो डांडे हैं ना, उनकी शोभा का वर्णन किया गया है कि उसमें नंग जड़े हुए हैं, और तकियों के 5 तकियों हैं, उनको पर फूल चित्रकारी, अनेक फूल बेटे, फूल बूटे और चित्रकारी वगैरह की शोभा सुशोभित है, यही वर्णन किया गया थी। हाँ जी, 5 तकियों का वर्णन कर दिया जहाँ पर उन्होंने, और 3 डांडे जो पिछले हैं उनका वर्णन यहाँ कर दिया। हाँ जी, डांडों का और 5 तकियों का। हाँ जी कैसे चित्रकारी है सिंहासन के ऊपर, कैसे नग जड़े हुए हैं, ठीक है ना? तो कोई अब हम जैसे आगे, टाइम तो हमारा हो गया, ठीक है ना? छपाई को दोहरा दीजिए सुनीश बहन जी। हाँ जी। पिछले 3 थंब जो खड़े, ता बीच कई नक्शों नंग जड़े, तकियों के बीच 2 सिरे, ताके फूलन पर नंग हरे, ताके फूलन पर नंग हरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।